नमस्कार मित्रों, कल हमने पढ़ा था दीर्घ संधि के आ के उदाहरण और आज पढ़ेंगे बड़ी ई के उदाहरण। ध्यान रहे, दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि क्यों पड़ा? बड़ा होने के कारण। जैसे आ बड़ा, बड़ी ई बड़ी, बड़ा ऊ बड़ा, बड़ी री बड़ी, और चारों बड़े होने के कारण संधि का नाम रखा गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने एक सूत्र पढ़ा था अके सवर्णे दीर्घ। ध्यान रहे, रीट एग्जाम में सूत्रों को न पूछकर संधि का नाम और संधि विच्छेद पूछा जाता है। आपके रीट में एक अपठित गद्यांश, एक अपठित पद्यांश आता है जिसमें से शब्द उठाकर कह तो संधि का नाम पूछा जाता है, कह संधि विच्छेद पूछा जाता है। पढ़ने जा रहे हैं बड़ी ई के उदाहरण। देखें यहां पर जैसे मैंने एक बात कही थी आपसे कि जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा नाम संधि विच्छेद का होता है। जैसे बड़ी ई है तो बड़ी ई का जब उल्टा करते हैं तो यहां पर देखें प्लस से पहले छोटी ई और बड़ी ई और प्लस के बाद भी छोटी ई और बड़ी ई हो जाता है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद का नाम है। ध्यान रहे, संधि युक्त शब्द में तो आपको बड़ा ई दिखाई देगा और जब टुकड़े करेंगे तो प्लस से पहले छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद भी छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग करते हैं और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ये थोड़ा ध्यान रहे, जहां पर बड़ा ई जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े करने पर उसका उल्टा करें। देखें, पहला उदाहरण लेने जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण लिया हमने कविंद्रः। हमने देखा कविंद्र शब्द में बड़ा ई कहां पर है? वे में बड़ा ई लगा हुआ है। जहां पर बड़ा ई होता है वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं, टुकड़े में उल्टा करते हैं और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ये थोड़ा ध्यान रहे। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने रविंद्रः। यहां पर हमने देखा कि बड़ा ई कहां पर है? वे में है। जहां पर बड़ा ई लगा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, एग्जाम में संधि का नाम और संधि विच्छेद पूछा जाता है। कई सूत्रों को रटते हैं, सूत्र नहीं रटने हैं क्योंकि जो बेसिक संस्कृत है वो ही रीट में पूछी जाती है। जैसे बात करें 6 से और 10वीं तक की जो संस्कृत है, व्याकरण है, वो ही आपके रीट एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान रहे कि जो आपकी 6 से और 10वीं तक की संस्कृत की किताबें हैं उनका अध्ययन करें और उसमें जो गद्यांश और पद्यांश हैं वो ही आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने यदिच्छा। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने श्रीसह। जैसे अगला उदाहरण लिया हमने महतीहा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि बड़ा ई कहां पर जुड़ा हुआ है और जहां पर बड़ा ई जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे यदिच्छा में हमने देखा कि दे में बड़ा ई है, वहीं से हम क्या करेंगे? टुकड़े। जैसे श्रीसय में देखा श्री में क्या है? बड़ा ई, वहीं से शब्द के क्या करेंगे? टुकड़े। जैसे महतीहा में देखा, महतीहा में देखा कि ते में बड़ा ई है, वहीं से शब्द के क्या करेंगे? टुकड़े। जहां पर बड़ा ई जुड़ा रहता है वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं, टुकड़े में उल्टा करते हैं और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे कविंद्र का संधि विच्छेद हमने किया कवि प्लस इंद्रः। इधर देखा कि वी में हमारा क्या है? छोटा ई, और इधर इंद्र में भी क्या है? छोटा ई। तो ये बड़े ई का उल्टा है और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रविंद्र का टुकड़ा किया हमने, जैसे संधि विच्छेद किया तो रवि प्लस इंद्रः। उसी प्रकार यदिच्छा का किया तो यदि प्लस इच्छा। जैसे बात करें हमने श्रीसय का किया तो श्री प्लस ईसह।
जैसे बात करें महतीहा की, महती प्लस ईहा, यहां पर देखें छोटी और बड़ी के बाद छोटी और बड़ी आए तो बड़ा ई हो जाता है। तो यहां पर जो उदाहरण दिए हुए हैं वो सभी बड़ी ई के उदाहरण हैं, और जहां पर बड़ा ई जुड़ा हो वहीं से शब्द के हम टुकड़े करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। और बड़े ई का उल्टा करते हैं, उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उसी तरह बड़े ऊ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम। छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस के बाद भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ हो जाता है। बड़ा ऊ तो आपको संधि युक्त शब्द में मिलता है, और जहां पर बड़ा ऊ लगा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं और बड़े ऊ का उल्टा करते हैं। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे बात करें भानुदय, जैसे हमने लिया सुक्ति ही, जैसे हमने लिया लघुत्तरम, जैसे हमने लिया वधूसवः। तो यहां पर देखा कि जहां पर बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के हम टुकड़े करते हैं और टुकड़े में उल्टा करते हैं। उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। देखिए भानुदय का जब संधि विच्छेद किया तो भानु प्लस उदय, यहां देखें बड़ा ऊ है, इस बड़े ऊ का उल्टा ही संधि विच्छेद है। यहां पर छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ, ये बड़े ऊ का उल्टा है और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे बात करें सुक्ति, सु प्लस उक्ति ही, जैसे बात करें लघुत्तरम, लघु प्लस उत्तरम, जैसे बात करें वधूसवः, वधु प्लस उत्सव। यहां पर देखें जहां पर बड़ा ऊ रहता है वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। यहां पर हमने देखा जहां पर बड़ा ई है वहीं से शब्द के टुकड़े किए, यहां पर देखा जहां पर बड़ा ऊ है वहीं से शब्द के टुकड़े किए और टुकड़े में उल्टा किया, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संधि के नाम से और एक संधि विच्छेद से। तो संधि का नाम भी बताना आना चाहिए और संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। तो ये ध्यान रहे जहां पर बड़ा ई जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें, जहां पर बड़ा ऊ जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें, क्योंकि उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। आगे देखें, ऊ से आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो बड़ा री आता है और जहां पर बड़ा री जुड़ा हो वहीं से शब्द के हमको क्या करने होते हैं, टुकड़े, और टुकड़े में उल्टा करते हैं। जैसे पितृणम, मातृणम, धात्रिकारः, होत्रिकारः, इन सभी शब्दों में बड़ा री जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ारी, ये चारों बड़े होने के कारण ही संधि का नाम क्या रखा, दीर्घ संधि।
जैसे बढ़ने जा रहे हैं री की ओर, छोटी री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री, कैसा री होगा? बड़ा री, क्योंकि संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। तो यहां पर देखें, जैसे आता है पितृणम, जैसे आता है मातृणम, जैसे आता है होत्रिकारः, जैसे आता है धात्रिकारः। तो यहां पर हमने देखा कैसा री लगा हुआ है? संधि युक्त शब्दों में बड़ा री। और बड़ा री कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और जहां पर बड़ा री हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे पितृणम का किया, पितृ प्लस ऋणम, जैसे मातृणम का किया, मातृ प्लस ऋणम, जैसे होत्रिकार का किया, होत्रि प्लस ऋकारः, जैसे धात्रिकार्य का किया, धात्री प्लस ऋकारः। तो यहां पर हमने देखा कि संधि युक्त शब्दों में बड़ा री जुड़ा हुआ है और बड़े री का प्रयोग दीर्घ संधि में, बड़ा होने के कारण संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। और जहां पर बड़ा री जुड़ा होगा वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं और टुकड़े में उल्टा करते हैं। तो ध्यान रहे, संधि में से संधि का नाम और संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो जहां पर बड़ा जुड़ा हो, जैसे बड़ा री है, वहीं से शब्द के टुकड़े करने हैं और टुकड़े में उल्टा करना है। जैसे बड़े री का उल्टा होता है प्लस से पहले छोटी री और बड़ा री, प्लस के बाद भी छोटी री और बड़ी री, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, पितृणम, मातृणम, होत्रिकारः, धात्रिकारः, इन सभी शब्दों में बड़ा री लगा हुआ है। और बड़ा री कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा होने के कारण ही संधि का नाम दीर्घ संधि रखा गया। जैसे आगे की बात करें, एक वर्ण आता है री वर्ण। री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता, पर सूत्र जो अके सवर्णे दीर्घ है, तो अक जो आपका प्रत्याहार है, उस अक प्रत्याहार में री वर्ण का भी प्रयोग होता है, इसलिए री का कोई दीर्घ रूप नहीं होगा, तो री ही रहता है। तो देखें, उसके भी उदाहरण देख लेते हैं। री के बाद यदि री हो तो री ही रहता है। जैसे ऋकारः, जैसे आता है गम ऋकारः, जैसे आता है विस्लिकारः, जैसे ऋकार है, यहां पर री है, यहां पर भी री है और यहां पर भी री है। री का प्रयोग दीर्घ संधि में, क्योंकि सूत्र के माध्यम से अके सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार में आपके 5 वर्ण आते हैं। एक आता है ए, एक आता है ई, एक आता है उ, एक आता है री, एक आता है री। तो यहां पर री के भी कुछ उदाहरण हैं, पर एग्जाम में ध्यान रहे, री के न पूछकर आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री के उदाहरण पूछे जाते हैं, विशेषकर ध्यान रहे। ऋकारे का जब संधि विच्छेद करें तो यहां पर जो री लगा हुआ है, री का हमको उल्टा करना है, और उल्टा जब करते हैं तो री प्लस री बनता है। तो देखें, ऋकारे का जब संधि विच्छेद किया, री प्लस ऋकारः। जैसे बात करें गमलृकारे का किया तो गमलृ प्लस ऋकारः,
और विसर्गारे का किया तो विसर्री प्लस ऋकारः। तो ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ध्यान रहे। हो सकता है इन उदाहरणों में से आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कोई अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश में से कोई शब्द उठाकर आपसे संधि का नाम पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद करवाया जा सकता है। तो ये ध्यान रहे। तो संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, एक तो संधि का नाम और एक संधि विच्छेद। तो अभी हमने दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े। दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि क्यों पड़ा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री होने के कारण संधि का नाम दीर्घ संधि रखा गया, क्योंकि चारों बड़े हैं। ध्यान रहे, स्वर संधि का पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ संधि, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद स्वर संधि का, जिसको अच संधि भी कहते हैं, उसका दूसरा जो प्रकार है गुण संधि। वैसे कहें शॉर्ट में तो गुण संधि पढ़ाते हैं टीचर्स, एक मात्रा गुण संधि, पर ध्यान रहे एक मात्रा तो होती है, पर एक मात्रा आपके जैसे बात करें पररूप संधि की तो वहां पर भी होती है। तो थोड़ा ध्यान रहे, स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है वो पढ़ने जा रहे हैं, गुण संधि। और गुण संधि विधायक सूत्र है आपके आद गुण है। कई बार संधि विधायक सूत्रों को भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे, गुण संधि विधायकम सूत्रम किम, गुण संधि का विधायक सूत्र है या कौन सा है, वो है आपके आद गुण। ध्यान रहे, जैसे संज्ञा विधायक सूत्र होता है तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आपके अधिंग गुण है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। तो स्वर संधि का अगला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। और गुण संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वो है आपके आद गुण हैं। पढ़े उतना ही जितना हमारा पाठ्यक्रम कहता है, फालतू की रामायण ना पढ़े, क्योंकि रामायण आज तक पंडितों की याद नहीं तो हमारे कहां से होगी। तो ये देखें कि गुण संधि क्या कहती है। ए आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। आगे देखें, ए आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। आगे क्या कहती है गुण संधि? ए आ के बाद छोटी री और बड़ी री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ए आ के बाद छोटी री और बड़ी री तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। आगे क्या कहती है गुण संधि? ए आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है।
एकादेश और आदेश। एकादेश तो होता है 2 के स्थान पर और आदेश होता है 1 के स्थान पर। तो यहां पर हमने दीर्घ संधि में भी देखा 2 मिलकर क्या हो रहे थे, 1। गुण संधि में भी देखा हमने कि 2 के स्थान पर क्या हो रहा है, 1। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, 2 के स्थान पर 1 होना उसको तो कहते हैं एकादेश, और 1 के स्थान पर 1 होना उसको कहते हैं आदेश। तो ये ध्यान रहे। तो हमारे गुण संधि कहती है कि ए आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए हो जाता है, ए आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो ओ हो जाता है, ए आ के बाद छोटी री और बड़ी री हो आर हो जाता है, ए आ के बाद री हो तो अल हो जाता है। ध्यान रहे, मैंने कहा था कि संधि विच्छेद, तो ध्यान रहे संधि विच्छेद का मतलब है उल्टा करना। जैसे हम ए का उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले ए आ और प्लस के बाद छोटी ई और बड़ी ई। जैसे हमने कहा ओ, तो ओ का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले ए और आ और प्लस के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसे बात की हमने अर की, तो अर का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले ए और आ प्लस के बाद छोटी री और बड़ी री। जैसे बात की हमने अल की, तो अल का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले ए और आ और प्लस के बाद री। तो ध्यान रहे, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। संधि युक्त शब्द में तो आपको क्या दिखेगा, ए, और जहां पर ए होगा वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं। जैसे बात करें ओ की, संधि युक्त शब्द में आपको क्या दिखाई देगा, ओ, और जहां पर ओ होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े। संधि युक्त शब्द में क्या होगा, अर, जहां पर अर का जो ए होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े। जैसे बात करें संधि युक्त शब्द में अल होगा और जहां पर ए होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े। और टुकड़े में क्या करना है, ए का उल्टा करना है। ए का उल्टा होता है प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करना है और प्लस के बाद छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग करना है। उसी प्रकार ओ होगा तो ओ का उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करना है और प्लस के बाद छोटा ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग करना है। उसी प्रकार यदि अर है तो अर का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद छोटी री और बड़ी री का प्रयोग करेंगे। यदि अल है तो अल का जब उल्टा करेंगे हम तो प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद री का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो उदाहरण है वो पढ़ने जा रहे हैं ए के। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने पहला शब्द लिया उपेंद्र, जैसे उदाहरण लिया नेति, जैसे उदाहरण लिया नरेशः, जैसे उदाहरण लिया लोकेशः, जैसे उदाहरण लिया यथेच्छम, जैसे उदाहरण लिया ममेह, जैसे उदाहरण लिया यथेच्छम, जैसे उदाहरण लिया गुड़ाकेशः। तो ध्यान रहे, जहां पर एक ही ध्वनि सुनाई देगी, जहां पर एक मात्रा लगी होगी वहीं से शब्द के हमको टुकड़े करने हैं और टुकड़े में उल्टा करना है, और उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। सबसे पहले उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं एके। जैसे हमने उदाहरण लिया पहला उपेंद्रः, जैसे उदाहरण लिया हमने नेति, जैसे हमने उदाहरण लिया नरेशः, जैसे हमने उदाहरण लिया लोकेशः, जैसे हमने उदाहरण लिया यथेच्छम, जैसे उदाहरण लिया हमने ममेह, जैसे उदाहरण लिया हमने गुड़ाकेशः, तो यहां पर देखें
कि जहां पर एक मात्रा है वहीं से शब्द के हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, और टुकड़े में हम उल्टा करते हैं। हमने देखा कि एक ही मात्रा जहां पर जुड़ी है वहीं से शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े में उल्टा करें, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। देखें, हम इस ए का उल्टा करेंगे, प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करेंगे। जैसे उपेंद्र का संधि विच्छेद किया तो उप प्लस इंद्र, उल्टा कर दिया हमने ए का उल्टा। देखो, प्लस से पहले पे में क्या है, ए, यहां पर है क्या, देखो ए के उल्टे में प्लस से पहले ए है बिल्कुल, और प्लस के बाद देखो इंद्र का ई, प्लस के बाद ई है क्या, बिल्कुल है। तो इस ए का क्या हुआ, उल्टा, और उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। जैसे बात करें नेति की, ने प्लस इति, जैसे नरेशे की बात करें तो नर प्लस ईसह, जैसे बात करें लोकेशे की तो लोक प्लस ईसह, जैसे यथेच्छम की बात करें तो यथा प्लस इच्छम, जैसे बात करें गुणाकेशे की तो गुणाका प्लस ईसह, ये हमने उदाहरण पढ़े ए का उल्टा किया है। हमने देखा कि प्लस से पहले देखें, पे में ए, ने में ए, रे में ए, के में ए, था में आ, और गुणा का जो का है उसमें भी आ। प्लस के बाद देखें छोटी ई और बड़ी, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी। तो ये इस ए का उल्टा किया है, उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा नाम है संधि विच्छेद का, उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण पढ़ रहे हैं ओके। जैसे बात करें, हमने लिया गंगोदकम, जैसे हमने लिया महोदय, जैसे हमने लिया सर्वोत्तमः, जैसे हमने लिया सर्वोदय, जैसे हमने लिया सूर्योदय, जैसे हमने लिया जलोर्मी, जैसे हमने लिया पादोन न है, जैसे हमने लिया नवोढ़ा, देखो गंगोदकम। यहां पर देखें कि ओ कहां पर जुड़ा हुआ है, जहां पर ओ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े, और टुकड़े में ओ का क्या करना है, उल्टा। प्लस से पहले तो ए आ को जोड़ना है और प्लस के बाद छोटा ऊ और बड़े ऊ को जोड़ना है। देखें, गंगा प्लस उदकम, देखें महा प्लस उदय, जैसे सर्व प्लस उत्तमः, जैसे सर्व प्लस उदय, जैसे सूर्य प्लस उदय, जैसे जल प्लस उर्मी, जैसे पाद प्लस ऊनः, जैसे नवोढ़ा आता है नव प्लस ऊढ़ा। तो ध्यान रहे कि जहां पर ए जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें, टुकड़े में क्या करें, उल्टा करें। जहां पर ओ जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें, टुकड़े में क्या करें, उल्टा करें। जैसे हमने ओ का उल्टा किया, प्लस से पहले देखें सभी में ए आ का प्रयोग होगा, गा में आ, हा में आ, वे में ए, वे में, ये में, ले में, दे में, और प्लस के बाद
छोटे ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग होगा। देखें, प्लस के बाद छोटा 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 ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ। तो कहने का मतलब यह है कि संधि युक्त शब्द में तो ओ का प्रयोग किया, और जब संधि विच्छेद किया तो जहां पर ओ जुड़ा हुआ है वहीं से तो शब्द के हमने टुकड़े किए और ओ का हमने उल्टा किया। प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग किया और प्लस के बाद छोटा ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग किया, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है, उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे बात करें अब आगे की, बात कर रहे हैं आगे की अर की। अर के उदाहरणों की जब बात करें, जैसे आता है महर्षि, जैसे आता है अधमर्ण, जैसे आता है उत्तमर्ण, जैसे आता है सदर्णः, जैसे आता है वर्षा ऋतु, तो यहां पर देखें, इन शब्दों को जब बोलते हैं तो अर की ध्वनि सुनाई देती है, और अर की जब सुनाई देती है तो अर का प्रयोग गुण संधि में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गुण संधि में। ध्यान रहे, आधा रे अंत में, आधा रे अंत में तो आधा जो रे है वो अंत में दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, और ऊपर जब दिखाई देगा तो संधि का नाम क्या होगा? गुण संधि। ध्यान रहे, आधे रे से पहले जो वर्ण है उस वर्ण में आपको ए दिखाई देगा, और ए जहां पर दिखाई देगा वहीं से शब्द के आपको क्या करने हैं? टुकड़े। और टुकड़े जब करने हैं तो उल्टा करना है। किसका उल्टा करना है? अर का। अर का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद री का प्रयोग करेंगे। जैसे महर्षि है, महर्षि का जब संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ऋषि ही, जैसे बात करें अधमर्ण की, अधम प्लस ऋणः, जैसे उत्तमर्ण की बात करें उत्तम प्लस ऋणः, जैसे बात करें सदर्णी की सदा प्लस ऋणः, जैसे बात करें वर्षा ऋतु की वर्षा प्लस ऋतु। तो ये ध्यान रहे, ऐसे शब्द जिनसे अर की ध्वनि सुनाई दे, अर की ध्वनि निकले और अंत में शब्द के ऊपर आधा रे लगा हो तो संधि का नाम गुण होगा। उस आधे रे से पहले जिस वर्ण में ए जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द को हम टुकड़े करने हैं, और टुकड़े में हमको अर का उल्टा करना है। देखो, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग किया है, हा में आ, मैं में ए, मैं में ए, दा में आ, सा में आ, और प्लस के बाद छोटी री और बड़ी री का प्रयोग किया। जैसे छोटी री सभी में छोटी री लगा हुआ है, तो इस अर का उल्टा किया है और अर का प्रयोग गुण संधि में, ये ध्यान रहे। और कहने का मतलब ये है कि संधि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक में से संधि का नाम 99% संधि का नाम और संधि विच्छेद पूछा जाता है। ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं है रीट में कि इन उदाहरणों में से पूछा जाए। उदाहरण आपके अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश में से भी हो सकता है, तो ध्यान रहे। अभी हमने ए के उदाहरण पढ़े, ओ के उदाहरण पढ़े, अर के उदाहरण पढ़े, पढ़ने जा रहे हैं आगे अल के उदाहरण। जैसे तवलकारः, अल की ध्वनि निकलती है, ममलकारः, अल की ध्वनि निकलती है, तथलकारः, अल की ध्वनि निकलती है। अल की ध्वनि किस संधि में से? गुण संधि में से।
आधे ले से पहले जो वर्ण होगा जिसमें ए होगा वहीं से शब्द के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करेंगे तो अल का उल्टा करेंगे, प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद री का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, ये नहीं कि हम ज्यादा पढ़ें उतना ही जो समझ में आए। कई बार कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, लगातार 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं, लगातार नहीं पढ़ा जाता। जैसे हमने 1 घंटा पढ़ लिया, क्या पढ़ा, वो हमारे समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ, हम एग्जाम फाइट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस पर विश्लेषण करना चाहिए। तो ये देखें, आगे अल के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। अगले जो गुण संधि के उदाहरण हैं, ए आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। पढ़ने जा रहे हैं अल के उदाहरण। देखें, तवलकारः, इस शब्द को जब बोलते हैं तो अल की ध्वनि निकलती है। अल की ध्वनि कौन सी संधि? गुण संधि। जैसे ममलकारः, जैसे तथलकारः। तो यहां पर देखा कि आधा लय, इस आधे लय से पहले वाले वर्ण में क्या मिलेगा? ए, और जहां पर ए होगा वहीं से शब्द के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। और टुकड़े में क्या करना है? उल्टा करना है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे तवलकारय की बात करें हम, तो तवलकारय जो है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उल्टा देखें, अल का उल्टा क्या है? प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद री का प्रयोग करेंगे। तव प्लस ऋकारः। बात करें ममल कार्य की बात करें तो वही ए आ का प्रयोग प्लस से पहले करना है, प्लस के बाद री का प्रयोग करना है। मम प्लस ऋकारः। बात करें तथल कार्य की, तथा प्लस ऋकारः। तो यहां पर हमने देखा अल का प्रयोग गुण संधि में होता है। जहां से अल की ध्वनि सुनाई दे तो संधि का नाम क्या बताना है? गुण संधि। और ध्यान रहे, जहां पर ए जुड़ा हो, आधे लय से पहले ए जुड़ा है, वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े। और टुकड़े में उल्टा करना है, अल का उल्टा, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद री का प्रयोग करेंगे। देखें यहां पर सभी में, तीनों उदाहरणों में अल है और आधे लय से पहले जहां पर ए जुड़ा हुआ है वहां से शब्द के हमने क्या किए? टुकड़े। और अल का जब उल्टा किया तो उल्टा जब किया तो यहां पर देखें प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग किया, वे में ए, मैं में ए, था में आ, और प्लस के बाद किसका प्रयोग किया है? री का प्रयोग। री री री, तीनों जगह री का प्रयोग किया है। ध्यान रहे कि उल्टा करना जो है वो संधि विच्छेद का नाम है, तो ये ध्यान रहे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में संस्कृत के 30 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं व्याकरण के, 15 प्रश्न आते हैं शिक्षण विधियों के। तो ये ध्यान रहे। तो संधि के साथ साथ एक टॉपिक और लेके चल रहे थे हम, शब्दरूप। और शब्दरूप में अब तक हम 2 शब्दरूप पढ़ चुके हैं, एक तो राम का और एक हरि का। हरि से अगला जो शब्दरूप आता है वो है आपके पति का, और पति शब्द भी इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। पति शब्द है वो भी इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो देखें पति शब्दरूप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रहे शब्दरूप और धातु रूप पर ही आपकी संस्कृत टिकी हुई है। और शब्दरूप और धातु रूप में से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों के ज्यादातर गलत होते हैं। हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए,
तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तभी हम टीचर बन पाएंगे। कहने का मतलब यह है, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, पर मैं संपूर्ण ज्ञाता नहीं हूँ। कोई कहे कि मैं संपूर्ण ज्ञाता हूँ, एक परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञाता नहीं है, संपूर्ण ज्ञाता नहीं है। कोई कहे कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, ये असंभव है। बस इतना ही है कि आप पढ़े, मन लगाकर पढ़े और टीचर बने। अगला जो टॉपिक ले रहे हैं, संधि के साथ साथ हम शब्दरूप पढ़ रहे हैं और अब तक हम 2 शब्दरूप पढ़ चुके हैं। ध्यान रहे, शब्दरूपों में विभक्ति में से प्रश्न पूछा जाता है, विभक्ति पूछी जाती है। तो ध्यान रहे कि हम राम शब्दरूप पढ़ा जो अकारांत पुल्लिंग का शब्द था, हरि शब्दरूप पढ़ा जो इकारांत पुल्लिंग का शब्द था। अगला जो शब्द पढ़ने जा रहे हैं पति शब्द, और पति शब्द भी इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। देखें आगे, पति इकारांत पुल्लिंग शब्द। सबसे पहले हम लिखते हैं विभक्ति, उसके बाद लिखते हैं वचन। विभक्ति के साथ हमेशा वचन आते हैं और वचन 3 प्रकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान रहे, शब्दरूप और धातु रूप ऐसे ये 2, और एक टॉपिक है आपके अव्यय। तो ध्यान रखें, ज्यादातर बच्चों के जो प्रश्न हैं गलत होने की संभावना इन्हीं टॉपिकों से होती है, शब्दरूप और धातु रूप से और अव्यय से। तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए व्याकरण का और न ही शिक्षण विधि का। यदि हमारे, ये तो है नहीं कि 30 में से 30 नंबर आ जाए, पर इतनी संभावना जरूर है कि 30 में से 28-29 नंबर अवश्य आते हैं यदि आप मेहनत करें। कोई कहता है कि हमने इतने टीचर बना दिए, तो श्रेष्ठ स्वयं ले जाते हैं, कोचिंग वाले ज्यादातर होते हैं कि हमने इतने टीचर बना दिए, पर वो श्रेय, ध्यान रहे, ये नहीं कि टीचर आपने क्या बना दिए, बच्चा अपनी स्वयं की मेहनत से टीचर बना है। यदि बच्चा मेहनत नहीं करता तो टीचर नहीं बनता, इसका विशेष ध्यान रहे। कुछ कोचिंग वाले उनकी फोटो लगा दी जाती है, ये करते हैं कि हमने इतने टीचर बना दिए। आपने तो रास्ता दिखाया, आप कौन होते हैं टीचर बनाने वाले? बच्चा स्वयं की मेहनत से बनता है, तो वो जो श्रेय है वो बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रहे थोड़ा सा। तो संधि के साथ साथ अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं शब्दरूप, और शब्दरूप में तीसरा जो शब्दरूप है वो पढ़ने जा रहे हैं पति शब्द का। हमेशा शब्दरूप में से विभक्ति में से प्रश्न पूछा जाता है, और विभक्तियां मैंने बताई थी आपको 7 होती हैं, और जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। इस प्रकार ये विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो शब्दरूप ने पढ़ाकर उनके नोट्स दे देते हैं। अरे नोट्स क्यों, बोर्ड पर पढ़ाओ आप शब्दरूपों को, क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा समय अवश्य लगेगा, पर बच्चे का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बच्चा टीचर बनना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक बात जरूर कहूंगा बच्चे से कि अब आप स्वयं अपने नाम से नहीं जाने जाते, आपको कोई दुनिया में जानता नहीं है, आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हो। और जब आप नौकरी लगोगे तो आपके जो माँ बाप है वो आपके नाम से जाने लगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कोई पहचान बनाओ, कि आपकी जो पहचान है वो कोई जाने आपको। इस दुनिया में कोई नहीं जानता।
जैसे बात कर रहे हैं पति इकारांत पुल्लिंग की, पति ही, पति, पतये, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पत्यो, पतीनाम, पत्यौ, पत्यो, पतिसु। देखें यहां पर पति ही, पति, पत्यः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्युः, पत्यो, पतीनाम, पत्यौ, पत्यो, पतिषु। पति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं किमस्ति? पतिः। द्वितीया विभक्ति एकवचने रूपं किमस्ति? पतिम। तृतीया एकवचने पत्या, चतुर्थी एकवचने पत्ये, पंचमी एकवचने पत्युः, षष्ठी एकवचने पत्युः, सप्तमी एकवचने पत्यौ, प्रथमा बहुवचने रूपं किमस्ति? किं भवति? पतियः। द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपं किम? पतीन। तृतीया बहुवचने रूपं पतिभिः, चतुर्थी बहुवचने पतिभ्यः, पंचमी बहुवचने पतिभ्यः, षष्ठी बहुवचने पतीनाम, सप्तमी बहुवचने पतिषु। तो ध्यान रहे कि ये जो शब्द रूप हैं इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न विभक्ति के रूप में पूछा जाता है। अब हो सकता है कि आपके कोई से ही विभक्ति कोई शब्द देगा, उस शब्द में आपसे विभक्ति पूछता है कि ये शब्द है और इस शब्द में आपको विभक्ति बतानी है। विभक्ति तभी बता पाएंगे, पहले तो शब्द को देखें, अकारांत है, इकारांत है कि उकारांत है, ऋकारांत है, कौन सा है, और उसी की तरह उसके रूप। जैसे हमने हरि पढ़ा था, हरि इकारांत था तो पति भी इकारांत है, तो ये ध्यान रहे, थोड़ा सा वो होना चाहिए। जैसे मैं गोले लगा रहा हूं जिस पर विशेष फोकस करना है, तो ये जो गोले लगाए हैं ये बहुत वेरी मोस्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो कोई जरूरी नहीं पति शब्द आए, हो सकता है आपके अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश से कोई शब्द ऐसा उठाया है जो पति की तरह रूप चलते हों, उसमें आपको विभक्ति बतानी पड़ती है। तो ये विशेष ध्यान रहे, पति इकारांत पुल्लिंग का शब्द है और इसके आधार पर आपको क्या बतानी है? विभक्ति बतानी है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, पति ही, पति, पतिये, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्युः, पत्योः, पतीनाम, पत्यौ, पत्योः, पतिषु। इस प्रकार ये रूप चलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि मान लो किसी चीज को एक बार बोला और उसी चीज को आपने 5 बार बोला तो याद हो जाता है। किसी वस्तु को आप एक बार देखो तो भूल जाओगे और उसी वस्तु को आप 5 बार देखो नहीं भूलोगे। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आपने एक बार देखा भूल सकते हो, पर उसी व्यक्ति को आप 5 बार देखो नहीं भूल सकते। ऐसा ही पढ़ाई का सिस्टम है, बार बार। कहने का मतलब यह है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बार बार कोशिश करने पर सफलता अवश्य मिलती है। जैसे एक पतली रस्सी पत्थर को काट देती है, उसी प्रकार हम बार बार कोशिश करें, बार बार पढ़ें उसको, बार बार उसका रिवीजन करें, बार बार दोहरान करें तो वो हमारे याद हो जाता है। जैसे कोई भी बुक हमको यदि मोटी लगती है तो उस मोटी बुक के 4 टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर क्या है, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे हम करंट की बुक लेके आते हैं, छोटी रहती है तो उसको हम 2 दिन में पढ़ लेते हैं, और जैसे हम लक्ष्य गाइड लेके आए तो लक्ष्य गाइड मोटी है, उसको पढ़ नहीं पाते, आलस्य आता है, तो उस लक्ष्य गाइड के 4 टुकड़े करें, और 4 टुकड़े जब छोटे छोटे होंगे तो हमारी जो साइकोलॉजी है कि हम इसको 5 दिन में पढ़ लेंगे, हम इसको 7 दिन में पढ़ लेंगे, तो वो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ध्यान रहे, पढ़ें, मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्वयं का नाम रोशन करें, गुरुओं का नाम रोशन करें, और जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस संस्थान का नाम रोशन करें। पर ध्यान रहे, बच्चा जो नौकरी लगेगा वो स्वयं की मेहनत से लगता है। टीचर तो एक रास्ता दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें आगे पढ़ेंगे, और उसमें जो अगला टॉपिक होगा स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार होगा वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची, और वृद्धि संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धि रादेच। तो कहने का मतलब ये है, कई बार सूत्रों के हो सकता है क्योंकि रीड का लेवल इतना हाई लेवल नहीं है, उसका जो लेवल है बहुत लो लेवल है, उस लेवल को देखते हुए पेपर बनाया जाता है। तो ये आज हमने एक तो हमने दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े, एक हमने गुण संधि को पढ़ा, और गुण संधि के साथ साथ हमने एक शब्द रूप और लिया जो तीसरा शब्द रूप है पति शब्द। ये इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप और अव्यय ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चे के प्रश्न गलत होने की 99% संभावना होती है। तो ये ध्यान रहे। आज के लिए इतना ही।